This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। 2 दिन के झटके के बाद शेयर बाजार ने गुरुवार को फिर हुंकार भरी है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी HUL के नतीजे भी आए हैं। क्या है, क्यों है और कैसा है इन सब का हाल, इस पर बात शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके पास शेयरों में पैसा लगाने का एक आसान रास्ता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 पैसा लिंक को क्लिक करें और इन्वेस्ट 200 कूपन से मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलने के साथ ही 200 रुपए का क्रेडिट भी आप पा सकते हैं। यहीं से शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। नियम और शर्तें पढ़ना मत भूलिएगा। और अब हम चलते हैं आगे के सफर पर। बाजार आज अच्छे मूड में था। वजह थी ग्लोबल क्यूज यानी दुनिया भर के बाजारों से अच्छी खबरें। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1% से ज्यादा का उछाल दिखाई दिया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 639 पॉइंट चढ़कर 52,837 पर और निफ्टी 192 पॉइंट बढ़कर 15,824 पर बंद हुआ। बाजार में इस तेजी की 3 बड़ी वजहें गिनाई जा सकती हैं। एक, जैसा मैंने पहले बताया, दुनिया भर के बाजारों से तेजी की खबरें। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों से लेकर एशिया के सभी बड़े बाजारों में तेजी का माहौल था, जिसे देखकर भारत में भी उत्साह बढ़ गया। स्वाभाविक है, आमतौर पर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वाली कहावत शेयर बाजार में बहुत अच्छी तरह से लागू होती है। दूसरी बड़ी वजह थी कच्चे तेल के दामों में गिरावट की खबर और साथ में डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती। इस खबर को जिधर से भी देखिए भारत के फायदे की खबर ही दिखती है। कच्चा तेल सस्ता होने का अर्थ है कि आपको इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम बढ़ने का अर्थ है कि जितने रुपए में आप कुछ सामान खरीदते थे अब उतने रुपए में उससे ज़्यादा सामान मिलेगा। लेकिन तीसरी और सबसे अहम वजह रही 2 दिनों की गिरावट के बाद आई खरीदारी। जितनी भी गिरावट आई 2 दिनों में, उससे बहुत सारे लोगों के मन से ये डर निकल गया या आशंका निकल गई कि शेयर महंगे हैं। बहुत से ऐसे लोग खरीदारी के लिए भी निकल पड़े जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि कहीं बाजार की इस तेज़ी में उनके हाथ से मौका तो नहीं निकल गया। गिरावट पर खरीदारी करें या बाई ऑन डिप्स, ये सलाह सुन सुन कर जो लोग गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे उनको तो जैसे मौका ही मिल गया। कंपनियों के तिमाही नतीजे अभी तक जो आए हैं उन्होंने भी दिखाया है कि इस बाजार में कहीं कहीं बहुत अच्छे मौके हैं। हालांकि बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की सेहत को लेकर फिक्र बनी हुई है, लेकिन एशियन पेंट्स के शानदार नतीजों ने बहुत से लोगों की उम्मीद जगा दी है कि इस आपदा में भी अवसर तो तलाशे ही जा सकते हैं। रिजल्ट का सीजन है और आज हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के पहली तिमाही के नतीजे भी आए हैं। ये वो कंपनी है जिसे इस देश में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा लोग जानते होंगे। उसके किसी न किसी प्रोडक्ट का हर आदमी इस्तेमाल करता है। ये घरेलू सामान, घरेलू इस्तेमाल का सामान जो जिसे FMCG कहते हैं, यानी वो सामान जिसे आप ख़रीदते हैं और उसके बाद वो खर्च हो जाता है, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, कपड़े धोने के पाउडर हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इनमें ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की कमाई इस तिमाही में यानी अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में करीब 13% बढ़ी है और मुनाफा भी 9.5% से ज़्यादा बढ़ा है। इसके बावजूद बाजार को ये नतीजे पसंद नहीं आए क्योंकि ज़्यादातर जानकार इससे अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे थे। रिजल्ट के पहले लग रहा था कि बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं, तो शेयर में तेज़ उछाल दिख रहा था उस उम्मीद में। और ये शेयर पिछले 1 साल की 52 हफ्तों की नई ऊंचाई पर था। 52 वीक न्यू हाई बना लिया था इसने। लेकिन रिजल्ट आने के बाद इसको झटका लगा है और आखिर में ये करीब 2.5% गिर कर बंद हुआ है। देखना यह है कि HUL से बाजार की नाराज़गी लंबी चलती है या अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कुछ और कहानी निकल के आती है जो कल ही मूड बदल देंगे। और आगे आने वाले समय में मूड बदलेगा या नहीं इसका पता तो अब आगे जाके ही चलेगा। हालांकि जो HUL के चेयरमैन हैं उन्होंने ये चिंता ज़रूर जताई है कि अभी जो रिकवरी आ रही है बाजार में वो बहुत धीरे धीरे आ रही है। पहले भी ये कंपनी एक चेतावनी दे चुकी है, दोबारा ये चेतावनी दी गई है। इस बीच एक सलाह दी है बाजार के लिए जाने माने वेल्थ क्रिएटर और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने।
उनका कहना है कि ज़रूरत पड़े तो आपको अपने हीरे जवाहरात बेच देने चाहिए, लेकिन अच्छे शेयर कभी मत बेचें। और ये सलाह मुझे लगता है लाख टके की सलाह है, जो लोगों को गांठ बांध के रखनी चाहिए। रोज़ सुबह शाम अपने शेयरों के हिसाब मत लगाइए, एक बार पक्का पता करिए कि जो शेयर आप खरीद रहे हैं या जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। और अगर वो अच्छे हैं तो फिर उनके बारे में रोज़ रोज़ सोच के फिक्र करना बंद कर दीजिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। और बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और कुछ देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।